भगवान इस तर्क ने दिया कि आप बताइए देवराज, देवराज इंद्र से आप बताइए देवराज, शरीर में श्रेष्ठ क्या है? उन्होंने कहा मुख, सर, जो हमारा चेहरा है वो हमारे शरीर की पहचान बताता है। आखिरकार हम किसी को भी जो पहचानते हैं तो उसका चेहरा देख कर ही पहचानते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ क्या है? तो अवश्य मुख है, वो ऊंचा होता है, सबसे ऊपर होता है, शरीर की शोभा बढ़ाता है, वही शरीर की पहचान बताता है, वही श्रेष्ठ है। तो देव ऋषि नारद ने कहा कि हाँ, तो श्रेष्ठ की ओर तो उसे ही होना चाहिए जो स्वयं भी श्रेष्ठ हो। और संसार में तो देवता श्रेष्ठ है, दैत्य नहीं, इसलिए आप लोग क्यों नहीं? ये बात सुनकर दैत्यों को बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने कहा कि ये हमसे पराजित हो चुके हैं, हारे हुए हैं, ये श्रेष्ठ थे, अब हम श्रेष्ठ हैं। देव ऋषि नारद ने कहा ये भी ठीक है, श्रेष्ठ तो वही होता है जो विजयी होता है, और देवता तो पराजित है, और आप श्रेष्ठ हैं, आप विजयी जो है। तो देव ऋषि नारद ने कहा कि श्रेष्ठ की कुछ मांगे होती हैं दैत्यराज। तो दैत्यराज ने कहा क्या है? तो देव ऋषि नारद ने कहा कि श्रेष्ठ की मांग ये है कि श्रेष्ठ को श्रेष्ठ स्थानों पर ही होना चाहिए। तो दैत्यराज कालकेतु ने ये सुना और कहा ठीक है, यदि श्रेष्ठ की यही मांग है तो हम मुक्त क्यों रहेंगे और देवता पूज क्यों रहेंगे? ये सुनकर देवताओं को अत्यंत प्रसन्नता हुई कि अब हम पूज क्यों रहेंगे और दैत्य मुक्त क्यों रहेंगे। श्रेष्ठ और पूज नीच ये सब देखने में उनका दिमाग काम नहीं किया, उनका मस्तिष्क काम नहीं किया। देव ऋषि नारद की चाल में दैत्य लोग फंस गए और उन्होंने मुक्त की ओर रहना स्वीकार कर लिया। वो क्या कहते हैं? नारद की इस खेल को, नारद की सागर मंथन के लिए ठोस चट्टान मिले ताकि
कि सागर मंथन के लिए इतनी ठोस चट्टान कहाँ से आई? फिर सभी देवता मिलकर लक्ष्मी नारायण की स्तुति करने लगे। धरती से पुकार उठता देख भगवान श्री हरि ने सागर मंथन को सफल बनाने के लिए एक पूर्व अवतार धारण किया। प्रभु ने मंत्राक्षों को अपनी पीठ पर धारण किया। तत्पश्चात सागर मंथन आरंभ हुआ। अनेक वस्तुओं की प्राप्ति हुई, जिससे सबके अंत में अमृत निकला और सागर मंथन का उद्देश्य था अमृत को प्राप्त करना। अब जैसे ही अमृत निकला, सागर मंथन समाप्त हुआ। मानव के हित के लिए, मानव के कल्याण के लिए, कहीं दानव संस्कृति जीत ना जाए, मानव संस्कृति हार ना जाए। क्योंकि जब देवता पराजित हो जाते थे तो हम मानव तो देवताओं से निर्बल ही हैं, हम कैसे उनसे जीत पाते? तो मानव संस्कृति के कल्याण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए प्रभु ने पूर्ण अवतार धारण किया। वो कहते हैं प्रभु कब अवतार लेते हैं? गीता में लिखा हुआ है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुर्दिशां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब साधुओं के साथ अन्याय होता है, भक्तों के साथ अन्याय होता है, धर्म की हानि होती है, धर्म की क्षति होती है, साधुओं को दैत्यगण परेशान करते हैं, उन्हें मारते हैं, उनका वध कर देते हैं, तब प्रभु उनकी रक्षा के लिए अवतरित होते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, उनका कल्याण करते हैं, पुनः धर्म की स्थापना करते हैं, उन सभी दैत्यों का संहार करते हैं। तो मानव संस्कृति की रक्षा करने के लिए प्रभु ने पूर्ण अवतार धारण किया, समुद्र मंथन को